एक बार की कहानी है। एक सुंदर और आकर्षक शहर था। शहर में बहुत भीड़भाड़ रहता था। वह शहर के बीच में एक बड़ा सा घर था। वह घर में एक आदमी का परिवार रहता था। उस आदमी का नाम हरि था। हरि घर में माता पिता के साथ रहता था। सब अच्छा ही चल रहा था। एक दिन की बात है, हरि का पिता गुजर गए। परिवार के सब लोग दुखी हो गए। पिता के गुजरने के बाद हरि ने घर संभालना पड़ा। अब हरि ऑफिस में काम करने लगा। एक दिन की बात है, हरि को ऑफिस में एक लड़की पसंद आया। उसने घर में मां को ये बात बताया और कुछ ही दिनों में उसका शादी हो गया। हरि के शादी में मां बहुत खुश थी। अब घर के बेटा और बहू ऑफिस में काम करने जाते थे। कुछ साल के बाद हरि का एक बेटा हो गया। परिवार के सब लोग खुश हुए। दिन बीतता गया। एक दिन हरि बाहर किसी पार्टी में जा रहा था। हरि की पत्नी ने अपनी सास से कहा, आज खाना नहीं बनाया है, हम बाहर जा रही हैं, वहीं खाएंगे, आप अपने लिए कुछ बनाकर खा लेना। बहू की यह बात सुनकर बूढ़ी मां ने कहा, लेकिन बेटा मुझे तो गैस का चूल्हा चलाना नहीं आता। फिर बहू ने कहा, आप ऐसा कीजिए, यहाँ पास वाले मंदिर में भंडारा लगता है, आप वहीं जाकर खा लीजिए, तो आपको गैस चलाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। पास में खड़ा बेटा और पोता ये सब सुन रहे थे, लेकिन कोई कुछ नहीं बोला। बूढ़ी मां को भूखा ही छोड़कर बेटा और बहू पार्टी में निकल गए। मां को थोड़ा सा दुख तो हुआ, लेकिन फिर अपने आप को यह सोचकर मना लिया, ठीक ही तो है, कभी कभी घर के काम से बहू को भी आराम मिलना चाहिए, और भगवान का भंडारा सौभाग्य से किस्मत वालों को ही मिलता है। वह खुशी खुशी मंदिर में जाकर भंडारा में जाकर खाना खाई। पोता बड़ा हो गया, उसको स्कूल में भर्ना कर दिया। एक दिन बेटे और बहू की छुट्टी थी। बेटा, बहू और उनका बच्चा अपने घर में साथ में समय बिता रहे थे। बेटा और बहू ने अपने बच्चे से पूछा, बेटा बड़े होकर क्या बनना चाहते हो, क्या करना चाहते हो? छोटे बच्चे ने बड़े ही सरल भाव से माँ बाप को उत्तर दिया, मैं बड़ा होकर कलेक्टर बनना चाहता हूँ। मेरी इच्छा है कि मैं यह घर से भी बड़ा एक घर बनाऊंगा, लेकिन वो घर मंदिर के पास होना चाहिए। यह बात सुनकर हरि ने अपने बेटे से पूछा, तुम क्यों मंदिर के पास ही घर बनाना चाहते हो? यह शहर में तो अच्छी अच्छी जगह भी है। छोटा बच्चा बोला, मैं बड़ा होकर किसी भी पार्टी और भोज में बाहर गया तो आप दोनों को मंदिर ज्यादा दूर हो गया तो जाकर भंडारा खाना आप लोग को तकलीफ हो जाएगा, इसलिए मैं मंदिर के पास बड़ा घर बनाऊंगा। मासूम बच्चे का ऐसा जवाब सुनकर दोनों के पैरों तले से जमीन खिसक गई और दोनों को अपनी गलती का एहसास हुआ। हरि और हरि की पत्नी ने अपनी मां से माफी मांगी और अब सब लोग मिलजुल कर रहते हैं। इस कहानी से यह सीख मिलती है कि हम कभी भी अपने माता पिता को कभी भी दुख देना नहीं चाहिए, बल्कि हमेशा प्यार करके अपने पास रखना चाहिए। आप भी अपने माता पिता को प्यार करते हो तो यह वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए। बहुत पहले की कहानी है। एक सुंदर सा गांव था। गांव में एक सुंदर राजमहल था। राजमहल में एक अकबर नाम का राजा रहता था। राजा अकबर बहुत सनकी था। उसे दिन का दिन कुछ नया करने का इच्छा होता था। उसे कहानी सुनना बहुत पसंद लगता था। एक दिन की बात है, राजा अकबर को सबसे लंबी कहानी सुनने की इच्छा हुई। राजा ने अपने सहयोगी को हुक्म दिया, जो भी मुझे बहुत लंबी कहानी सुनाता है उसे राजगढ़ की जागीर तथा एक मुंह मांगा इनाम दिया जाएगा, मगर कहानी लंबी नहीं हुई तो उसे कारावास में डाल दिया जाएगा। ये सुनकर दूर दूर से कहानीकार आए, परंतु राजा को संतुष्ट न कर पाए। कहानियां तो लंबी थी, परंतु राजा सोचता था कि कहानी तो सुन ली है, अब व्यर्थ में जागीर क्यों दूं, इसलिए सब कहानीकार निराश होते थे। धीरे धीरे बहुत सारे कहानीकार कारावास में बंद कर दिए गए। राजा ने कहानीकार से बेईमानी किया। बहुत सारे कहानीकार कारावास में बंद होने का खबर दूर दूर तक फैल गई। यह खबर दूसरे गांव के एक किसान ने भी सुनी। वह किसान बहुत बुद्धिमानी था। वह किसान का नाम बीरबल था। उसने राजा को सबक सिखाने का मन बना लिया और बीरबल घर से राजदरबार पहुंचा। उसने भी राजा को कहानी सुनाने लगा। राजा अकबर बहुत खुश होकर कहानी सुनने लगे। बीरबल बोला, महाराज, एक किसान था, उसका बहुत बड़ा खेत था। उसने खेत में गेहूं का बीज रखा था, पर पास एक बड़े पेड़ पर बहुत सारे चिड़िया रहते थे। इसलिए जब भी किसान गेहूं का बीज बोने आता, चिड़िया बीज निकाल कर खा लेती थी। एक बार उसने सोचा कि वे खुद अपने खेत की रखवाली करेगा। चिड़िया भी कौन से हार मानने वाली थी, उन्होंने भी योजना बनाई। एक चिड़िया आई, खेत में से बीज का दाना चुगा और उड़ गई।
फिर एक चिड़िया आई और दाना चुगा और उड़ गई। फिर एक और चिड़िया आई, दाना चुगा और उड़ गई। फिर एक और चिड़िया आई और दाना चुगा। कहानी के बीच में ही राजा बोला, फिर क्या हुआ? बीरबल बोला, होना क्या था महाराज, फिर एक चिड़िया आई, दाना चुगा और इतने में ही राजा अकबर बोले, अब कहानी के आगे क्या हुआ? एक चिड़िया आया और दाना चुगा। ठीक है भाई, अब आगे भी तो बताओ। फिर बीरबल बोला, महाराज एक एक चिड़िया आएगी, एक एक दाना चुगेगी, ये से ही सभी खेतों की दाने खत्म होंगे, तभी तो कहानी आगे चलेगी। बीरबल फिर कहानी सुनाने लगा। फिर एक चिड़िया आई, दाना चुगा और उड़ गई। राजा समझ गया कि आज शेर को सवा शेर मिला है, ये कहानी तो कभी खत्म नहीं हो सकती है। राजा ने सोचा, इसे दंड कैसे दूं? कहानी तो ऐसे लंबी हो जाएगी, इसे इनाम देकर ही पीछा छुड़ाना बेहतर है। राजा बोला, अरे नौजवान, तू फुर फुर बंद कर, तेरी कहानी सबसे लंबी है। अब तुझे रामगढ़ की जागीर इनाम में दी जाती है। राजा के यह बात सुनकर बीरबल बोला, परंतु महाराज मेरा मुंह मांगा इनाम। राजा बोले, बोलो तुम्हें क्या चाहिए? मुझे कुछ नहीं चाहिए महाराज, आप सभी बंद कहानीकार को छोड़ दें। आप अब बिना बात किसी को सताते हो तो देश और राजा दोनों ही नष्ट हो जाते हैं। मैं चाहता हूं कि हमारे वतन पर ऐसी विपदा कभी ना आए। राजा को बीरबल बहुत पसंद आया। राजा बोला, तुम्हारी बात ठीक है, अब सब कहानीकार को कारावास से रिहा कर दिया जाएगा। मुझे तुम बहुत समझदार और ईमानदार लगा, तुमने मुझे खुश कर दिया, इसलिए हम घोषणा करते हैं कि हमारी राजकुमारी का विवाह तुमसे कर दिया जाएगा और हमारे बाद इस देश का महाराज तुम होंगे। इस प्रकार बीरबल ने अपने बुद्धि से राजा अकबर की घमंड को तोड़ दिया। इस कहानी से हमें यह सीख मिलता है कि हम जहां भी रहे, हम किसी को दुख और तकलीफ में नहीं डालना चाहिए। आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए। बहुत पहले की कहानी है। एक राजनगर नाम का एक गांव था, जहां परिवारों की बड़ी भीड़ देखने को मिलता था। वह गांव में आज मकर संक्रांति की तैयारी कर रहे थे। गांव की सब औरत घर में दूध इकट्ठा करके रखना शुरू कर रहे हैं। गांव में रवि नाम का किसान भी रहता था, उसकी घर में भी दूध इकट्ठा हो गया। तभी अगली सुबह एक घटना घटी। किसान रवि के घर से दूध गायब हो गया। घर में बात होने लगी। रवि ने अपनी पत्नी से बोला, लगता है रात में बिल्ली आकर सब दूध पी गई। दूध को संभाल कर रखना चाहिए था ना, अभी दूध की कितनी तंगी चल रही है, ऊपर से घर का इतना खर्चा भी है। पत्नी बोली, संभाल कर रखा था, पता नहीं बिल्ली कब आई और दूध पी गई। पति फिर बोला, अब छोड़ो, आगे से ध्यान देना। फिर अगली सुबह ये घटना दूसरे घर घटी। दूसरे घर में भी दूध की चोरी हो गई। देखते ही देखते पूरे गांव से दूध की चोरी होने लगी। वह गांव में कोई बिल्ली नहीं है। इस बार की मकर संक्रांति का त्योहार खराब न हो, इसलिए दूध की चोरी को रोका जा सके, इसके लिए गांव के सरपंच ने एक मीटिंग बुलाई। सब गांव के लोग इकट्ठा हो गए। सरपंच बोला, ये चोर को पकड़ना बहुत जरूरी है, नहीं तो इस बार का मकर संक्रांति का सत्यानाश हो जाएगा। इसलिए हम अब गांव की पहरेदारी करेंगे। सब गांव के लोगों ने सरपंच के बात मान के रात को लालन और लखन को गांव की पहरेदारी में रखे। सब लोग अपने अपने घर गए। रात में दो लोग गांव के द्वार पर पहरेदारी कर रहे थे। तभी लखन बोला, भाई जरा प्यास लगी है, अभी पानी पी के आया। लालन बोला, ठीक है जाओ, लेकिन जरा जल्दी आना, फिर कहीं देर ना हो जाए। रात काफी लंबी थी, लखन को आने में देर हो गई और लालन अकेला था, उसको भी आंख लग गई। वह सो गया। तभी चोर ने मुंह में मास्क लगाकर गांव में घुस गया और दूध की चोरी किया। दूसरे दिन फिर गांव के सरपंच ने दो पहरेदार को मीटिंग में बुलाए और पूछा, क्या बात हुई, तुम दोनों पहरेदारी कर रहे थे कि खर्राटे मारकर सो रहे थे? आज भी दूध की चोरी हो गई। लखन बोला, अरे सरपंच जी क्यों गुस्सा करते हो, रात लंबी है, एक बार तो आंख लग जाती है। गांव के लोग बोले, हाँ सही कह रहा है, या दो लोग तो पूरा रात सीना तान कर खड़े थे, चोर कब आकर ये सब कर गया। सरपंच फिर बोला, छोड़ो पुरानी बातों को, अब कुछ नया सोचना चाहिए, अब आगे क्या करना है ये सोचो, कब तक ऐसे हाथ पर हाथ धरे बैठे रहोगे। गांव लोग मिलकर एक प्लान बनाए। फिर रात ललन और लखन पहरेदारी कर रहे थे। आज भी लखन बोला, अरे भाई बहुत प्यास लगी है, जरा अभी आता हूं। लालन बोला, अरे जा रहे हो तो मेरे लिए थोड़ा पानी लेते आना। लखन ठीक है बोलकर वहां से निकल गया और देखते ही देखते लालन की आंख लग गई और लालन सो गया। लखन अभी तक नहीं आया था और चोर ने फिर मास्क लगाकर गांव में घुसने लगा था।
और उसी समय लखन ने चोर को पकड़ लिया। लालन भी उठा और चारों तरफ से चोर को हमला कर दिया। लखन पानी पीना जाना और लालन का सोना या गांव वालों का चोर पकड़ने की एक उपाय था। सब गांव वालों ने चोर को एक पेड़ पर बांधा। गांव के लोगों ने जोर से सवाल जवाब चालू किया। जल्दी से सारा सच बोल दे, वरना तेरे साथ जो होगा उसके लिए सिर्फ तू ही जिम्मेदार है। तूने 2 रात की नींद उड़ा कर रखी है। तूने हमारी बचाया हुए सारे गांव के दूध की चोरी क्यों कर रहा था? चोर कुछ नहीं बोल रहा था। फिर गांव के लोग बोले, बता जल्दी, अरे नहीं तो पुलिस बुलाएंगे। चोर बोलने लगा, ऐसा मत करो, मैं सारा सच बताने के लिए तैयार हूं। मैं सारे दूध को बेच देता हूं और इसके बदले मुझे चांदी के सिक्के मिलते हैं। बस इससे ज्यादा और कुछ नहीं जानता हूं। गांव के लोग अभी भी नहीं मान रहे थे कि चोर सच बोल रहा है। इसलिए गांव के सरपंच ने बोले, अभी भी वक्त है, सारा सच बोल दे। किसको बेचता है इतने सारे दूध, बता, वरना पुलिस को बुला के 1-2 लाठी पड़ेंगे तो बताएगा। चोर बोला, ना पुलिस को मत बताओ, सारा सच बताता हूं। मैं आपके ही गांव के सेठलाल साहू को दूध बेचता हूं। मैं सच कह रहा हूं, मैं झूठ क्यों बोलूंगा। ये सेठलाल दूध का बड़ा व्यापार करता है। वो मैं उसी को सारे दूध बेचता है और वो मुझे इसके बदले चांदी के सिक्के देता है। मुझ पर विश्वास नहीं हुआ तो सेठलाल साहू से पूछो। यह बात सुनकर गांव वाले चौंक जाते हैं। सब गांव वालों को बहुत बड़ा धक्का लगता है, क्योंकि सेठलाल साहू रतन चाचा का ही बेटा है। रतन चाचा गांव के बड़े और ईमानदार व्यक्ति है और रतन चाचा को अपने बेटे पे बहुत गुस्सा आया। चोर को चेतावनी देकर छोड़ दिया जाता है। जैसे ही सेठलाल गांव में आता है, सब लोग सेठलाल पे बरस पड़ते हैं और सेठलाल बोलता है, हाँ मुझे पता है, मेरे पिताजी के साथ साथ इस सभी गांव वालों को बहुत धक्का लगा है। मैंने बहुत पैसे उधार लेकर शहर में होटल खोला था, लेकिन उस जिस जमीन पर खुला था वहां जमीनी विवाद में पड़ गया। देखते ही देखते कुछ समय में जमीन विवाद बहुत बढ़ गया और मुझे इस कारण अपना होटल बंद करना पड़ा। जो पैसे आए थे उससे कुछ उधारी में चुका दिया। अभी भी बहुत सारा कर्जा मेरे सर पर चढ़ा था, इसलिए ये सब मुझे करना पड़ा। गांव के लोग बोले, लेकिन हमारे पास तो कोई चांदी के सिक्के नहीं थे, फिर तुमने उस चोर को चांदी के सिक्के कैसे दिया? सेठलाल बोला, मेरे पास भी कोई चांदी के सिक्के नहीं थे जो मैंने चोर को दिए हैं, वो सब नकली है। मैंने चोर को लालच दिया था। मुझे माफ कर दीजिए पिताजी, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। सबने सेठलाल की माफी स्वीकार की और मकर संक्रांति पर्व धूमधाम से मनाया। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि आप किसी भी मुसीबत में पड़ जाओ, कभी भी गलत काम करना नहीं चाहिए। आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए।